हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है और मैंने पूजा कर ली है। आज है एक स्पेशल दिन हमारे लिए, बहुत ही बड़ा दिन है आज का। तो पूजा से आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, क्योंकि एक बार ब्लॉग शुरू हो जाता है तो हो जाता है, नहीं तो फिर ना दिमाग से निकला भी रहता है और टाइम भी नहीं मिलता। तो मैंने चलो, मंदिर से अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता इस खास दिन पे। वो तो आपको पता लग ही गया होगा कि खास दिन है क्या। आगे जी हम अपना कटिंग शटिंग करा के बाबू बाबू बन के, ये देखो बाबू बन के आ गए हैं। और यहाँ पापा ब्रेकफास्ट चल रहा है अभी, क्योंकि तैयारी हो रही है ऑफिस जाने की। तैयारी हो रही है। संडे है लेकिन फिर भी ऑफिस है। हाँ, तो आज क्या बनाया मम्मी? मिक्स पराठा। मूली का कह रहे थे आप तो। हाँ, मिक्स कर दिया आपका। और जी आज है एक स्पेशल डे हमारे जल्दी जल्दी आ जाते हैं इस महीने में। हाँ, तो जी आज है भैया का हैप्पी वाला बर्थडे। हैप्पी बर्थडे भैया। थैंक यू। भैया भी आ गया, देखो कटिंग आ गई। हम दोनों साथ में चले गए थे और करा के आ गए। यहाँ पे मम्मी है। मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म पराठे और दोनों बच्चे तो वही देखो आज चमक दमक के आ गए। मैं कब से बोल रही थी श्रेय को कटिंग कराने की, लेकिन बर्थडे के दिन गया कटिंग कराने और अभी तक नहाए धोए आज कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि संडे है। और ये ना पतिदेव का तो काम बस पूछो ना। संडे को बताओ कौन ऑफिस जा, इनकी हालत ऐसी है और इन्होंने साथ में हमारी भी ऐसी कर दी। नहीं तो आज बर्थडे था, पूरा दिन घर पे रहते, खाते पीते, घूमने जाते, खाने जाते बाहर। खाने का दिन हो बर्थडे का। अब मुझे तो ये नहीं पता कोई क्या खाओगा। मैंने तो बना दी मूली के पराठे, मतलब कोई मिक्स बात पराठे। नहीं, हम तो पराठे खा लेंगे। भैया पराठे खा लोगे? हाँ डांट रहा, मैंने पराठे खाऊंगा बिल्कुल भी। इसने तो बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं तो खा लूँ। हाँ तो पराठे ही मिलेंगे। संडे को क्यों जा रहे हैं भाई? संडे को भी क्यों जा रहे हैं? चल रहा है बेटा, पूरा पूरा ग्रुप चल रहा है। जोर चल रहा काम का जोर चल रहा है जी। तो जी पापा को करते हैं बाय शाय और फिर हम भी ब्रेकफास्ट करेंगे, नहाएंगे, खाएंगे, दुकान पे जाएंगे और फिर आगे का देखेंगे। चलिए हम चलते हैं। बाय बाय। पापा का लंच ले चलते हैं। लंच दे दो मम्मी। फ्रूट तो लेके जाओगे, जल्दी आओगे? नॉर्मल टाइम पे आओगे भाजी? नॉर्मल टाइम कैसे होगा फिर भाजी आज? मम्मी कह रहे वो तो नहीं पता कैसे होगा, जैसे करेंगे देख लेंगे। चलो जी पापा को वो दे देते हैं लंच। हेलो जी, ब्रेकफास्ट हो चुका है सबका और अब लगते हैं अपने अपने काम पे। मेरा फेस इतना रेड रेड क्यों आ रहा? और काम करेंगे हम अब, किचन का करेंगे पहले। और चला गया है ब्रेकफास्ट करते ही शॉप खोलने, क्योंकि शॉप का हो गया था टाइम, तो वो शॉप खोलने चला गया। वो आएगा, अभी वो नया नहीं है, फिर आके नहाएगा। और अभी देखो मेरी रज़ाई वगैरह बिस्तर पे सब ऐसे ही पड़ा है। और कुछ वूलन कपड़े निकाले थे, मेरे स्वेटर वगैरह आज सुबह, तो वो भी पड़े हैं। अब मुझे ये सिंगवाने भी हैं, अंधेरा हो रहा है। और ये बेड पे रजाई पड़ी, ये सही करती हूँ, मतलब दोनों बेड बनाती हूँ। और किचन इतनी बुरी तरह फैला हुआ है, वो मैं करती हूँ फटाफट से। और फिर मुझे 1 घंटे में ये काम ख़त्म करना है अपना, और फिर चलना है शॉप पर, क्योंकि शॉप पे हमारा बहुत सारा काम। क्योंकि अब हमारा खाना पीना हो गया, इतना हैवी ब्रेकफास्ट हो गया। आज तो बच्चों को भी मैंने खिला दिए पराठे, हल्का हल्का सा घी लगाया, बहुत ही हल्का लगाया, ज़बरदस्ती। अंश खा लेता है कभी कभी पराठे, तो खैर वो भी नहीं खा रहा, लेकिन इतना नहीं करता वो। और श्रेय को तो बिल्कुल नहीं खाना भाई, बिल्कुल भी। आज उसने बस इस वजह से खा लिया कि मम्मी को बुरा लगेगा और गुस्सा आ जाएगा बर्थडे के दिन, इसलिए खा लिया। नहीं तो खाता नहीं वो, बिल्कुल भी मना कर रहा था। मैंने नहीं, आज तो मैं खिला के रहूँगी तुझे पराठे, पर मैंने वो नहीं डाला था,
मतलब ज़्यादा घी नहीं लगाया था, हल्का हल्का सा बस सेक के ना, करारे करारे से क्रिस्पी से। मक्खन खा लेता है, बस तवे पे लगा हुआ घी नहीं खाता, मतलब जला हुआ जैसे पराठे बना लिए, पूरी बना ली, वो ऑयली नहीं खाता। मक्खन खा लेता है ऊपर से रोटी के साथ, क्या कि चटनी से रोटी खा लूँगा मक्खन से। मैंने नहीं, आज पराठे खाए, तो पराठे ही आज खिला दिए। और हमारे जो आज पराठे बने हैं ना, वो मूली के फर्स्ट टाइम बने हैं। मूली के पराठे मैंने बनाए नहीं थे अभी तक। पराठे बोल रही हूँ ना मैं, बनते ही नहीं है इन बच्चों के वजह से, फिर मन भी नहीं होता। सब्जी सब्जी रोज सब्जी, बोर हो जाता है सब्जी, कभी तो चेंज करना चाहिए। और बर्थडे का कुछ, अब ये तो मना कर रहा है, नहीं मैं तो नहीं जाऊँगा बाहर खाना खाने कुछ भी। मैं बोल रही थी चल दोपहर में चलते हैं, लंच कहीं बाहर करते हैं आज। नहीं, मुझे नहीं खाना बाहर का। मैंने आज क्या बनेगा बर्थडे पे, कि खिचड़ी बनेगी, ऐसे बोल रहा है। इसको तो ना तो बर्थडे मनाना होता, केक को भी मना कर रहा, मैं नहीं खाने का केक, केक मत लाना मेरे लिए, मैं नहीं खाने का केक। ओ भाई, अमरूद दिखाती हूँ आपको, 2 अमरूद देखो आज। पहले तो ये देखो, क्या गोरा चिट्टा अमरूद पक गया। एक यहाँ पे है, ये इतना मोटा नहीं है, वो बहुत मोटा। और ऐसे ऐसे ना हमने 2-3 तोड़ लिए। कहाँ गया अमरूद, ये रहा। ये हमने दो पहले तोड़ लिए। एक ये है, एक ये है, और एक और उधर मैंने देखा था, एक उधर है गोरा गोरा, अगर आपको दिख रहा है, वो भी ऐसे ही हो रहा। श्रेयास तो बेटा अमरूद बहुत सुंदर हो रहा है, इसे तोड़ ले आज। है, देख कितना सुंदर अमरूद हो रहा है ना, बहुत बढ़िया हो रहा। भाई नहाएंगे, वो शॉप खोल के आएगा। और ये मेरा लड़का ना स्वेटर भी नहीं पहनता, तोड़ दिया। ये तोड़ दिया, ये तोड़ दिया। लड्डू गोपाल को खिलाना और फिर श्रेय खाएगा। लड्डू गोपाल का जो फ्रूट होता है, जो प्रसाद होता है, भोग होता है, वो सारा श्रेय खाता है, क्योंकि हम शॉप पर होते हैं। तो ये पूरा जो है उनकी सेवा में भी लगा रहता है, खाना पिलाना, भोग। और फिर वो भोग भी अपने आप ही प्रसाद जो है फुल ग्रहण करता है। एनर्जी में ना फुल रहेगी। और ये देखो, वाइट कपड़े मेरे धुल गए हैं, ये सुखाने हैं। तो काम तो हो भी रहे हैं और हो भी नहीं रहे हैं कुछ भी। तो जी चलो, अच्छा बहुत लग रहा है, कब टाइम मतलब निकल जाता है। आज से 22 साल का कंप्लीट हो जाएगा शाम को 8:47 पे। 9 बजे का टाइम है उसका। कब देखते ही देखते मतलब इतना टाइम बीत गया, 22 साल का हो गया आज बच्चा। और लगता भी नहीं है, सोचते हैं ना उन दिनों में कि कितना सा था, और आज ये है ज़िंदगी। उतार चढ़ाव आते गए, चलते गए, और 24 साल हमारी शादी के इस तरीके से कंप्लीट हो गए। मतलब 24 अभी हुए नहीं, मार्च में होंगे, अभी तो सर्दियां पड़ी हैं। मार्च में हमारे 24 साल कंप्लीट हो जाएंगे शादी को। और श्रेय हो गया है आज 22 का। आज सुबह से ना मुझे ऐसे ही लग रहा कि मतलब बस क्या ही बोलूँ, आज मैं ना इमोशनल हो ही जा रही हूँ, पता नहीं क्यों। और वो जो खुशी वाला इमोशनल होता है वो वाला, कि कैसे कैसे जीवन में ना दिन आते हैं, सबके आते हैं, ऊपर नीचे। जीवन में कभी खुशियाँ होती हैं, कभी गम होते हैं, बहुत कुछ मतलब चलता है, सभी के जीवन में चलता है। बस ये है किसी के में कम, किसी के में ज़्यादा, ऐसा होता है। उतार चढ़ाव बहुत रहे हैं, सब तरीके के दिन देखे हैं, सब तरीके का जीवन जिया है। और ऊपर वाले की कृपा है, सब है। और सबसे बड़ी बात कि फैमिली पूरी एक साथ है, फुल सपोर्ट है। बच्चे भी जो है अच्छे आगे जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। और हाँ, कल श्रेय को डिग्री मिली थी, उसका बीकॉम फाइनल हो गया था ना, बीकॉम ऑनर्स उसने किया था, तो वो फाइनल हो गया। और उसकी अब कुछ टाइम बाद मिली मतलब डिग्री, तो ये कल अपनी डिग्री भी लेके आया है। मतलब तो कुछ इस तरीके से, मतलब आज मन ना ऐसे भर भर से के आ रहा है बहुत ज़्यादा। बस ऊपर वाले से यही प्रार्थना है, हर माँ बाप की यही होती है कि मतलब फिर भी जो जीवन हम जी रहे हैं उससे बेटर हमारे बच्चे जिएं, और जो हम कामयाबी पे हैं उससे बहुत बहुत ज़्यादा आगे बच्चे जाएं, यही प्रार्थना होती है। और सच में बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो माँ बाप थोड़ा सा ना देखकर इमोशनल भी होने लगते हैं। पता नहीं होने लगते हैं या फिर मैं ही हो रही हूँ, पर मुझे आज अजीब सा मतलब महसूस हो रहा है। और
बस यही प्रार्थना करी भगवान से भी कि मेरे बच्चों को ना मतलब इतनी खुशियाँ मिलें, इतने वो कामयाब हों। वो तो नहीं पता क्या होगा, कैसे होंगे, अभी तक तो देखो ऊपर वाले की कृपा है या फिर अच्छे से परवरिश करी है बच्चों को अच्छे से। देखो मैंने टाइम बहुत दिया है अपने बच्चों को, आपको पता है इतने सालों से, आप भी मुझे देख रहे हैं ना, मेरे बच्चे ट्यूशन गए कभी भी, और ना मैं बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थी कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों को पढ़ाती लिखाती थी, लेकिन फिर भी जो इस टाइम के बच्चे हैं, जैसे नर्सरी से ही बच्चे प्ले से ही ट्यूशन जाना शुरू कर देते हैं, तो वो कभी नहीं मैंने किया, और ना बच्चों को कभी कमी लगी उस चीज़ की। इनका प्राइवेट काम रहा है, प्राइवेट मतलब ड्यूटी रही है, ऑफिस रहा है, तो कभी टाइम नहीं था कि बच्चों को कभी पढ़ाएं या कुछ करें, नहीं, कभी नहीं। लेकिन बस मेरा ये रहा कि उनके पास बैठना, उनको टाइम देना। ये नहीं कि बच्चे जहाँ हैं घूम रहे हैं, बाहर गलियों में घूम रहे हैं, या फिर पढ़ रहे हैं अकेले, या बस मैं सो जाऊं या फिर मैं घूमने निकल जाऊं। मैंने कभी बाहर नहीं गई मैं कभी भी, और आज भी मैं नहीं जाती हूँ। मैं घर से अपना शॉप पे जाती हूँ, वहीं पे मेरी कुछ जो है फ्रेंड्स अब बनी हैं। बाकी घर पे जब मैं रहती थी तो ऐसा मैंने कोई ज़्यादा फ्रेंड सर्कल भी नहीं रखा, ज़्यादा क्या मैंने रखा ही नहीं है मैं बोलूँ तो, क्योंकि थोड़ा सा घर का अपने माहौल भी देखना होता है। मेरे घर का माहौल कुछ ऐसा था कि नहीं, मैं नहीं बाहर जाती थी, घर में ही रहती थी, मैं कुछ चिल लेने भी नहीं जाती थी, तो उस तरीके का जीवन मेरा रहा है। अब मैं बाहर भी जा रही हूँ और अपना काम भी कर रही हूँ। बच्चों का सपोर्ट इतना मतलब मेरे साथ रहा कि मैं आज जहाँ हूँ वो बच्चों की वजह से हूँ। इसमें भी मुझे जो है एक प्राउड फील होता है कि मेरे बच्चे ऐसे हैं। बच्चे सच में बहुत बहुत अच्छे हैं, और सबके ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि इस बात को लेकर ना बहुत सारे मैसेज कमेंट्स होते हैं। आज मैं इस फ़ोन से कर रही हूँ, पता नहीं कैसा आएगा इसमें, वो अंश लेके चला गया जिससे करती हूँ। तो ये रहता है कि दी आप मतलब बच्चों को अच्छी परवरिश, आपको अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए कैसे, क्योंकि सपोर्ट आपको काफ़ी करते हैं बिल्कुल करते हैं, घर पे भी करते हैं, बाहर भी करते हैं, और उन्हीं की दोनों की बदौलत मैं काम कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में पूरी फैमिली है, आपको पता है। अंश ने मुझे बाहर के काम में सपोर्ट काफ़ी नहीं, पूरा हाथ अंश का रहा है, और फैमिली सपोर्ट रही है। देखो पूरी फैमिली सपोर्ट कर रही है। मैं 9 बजे आ रही हूँ, मैं 9:30 बजे आ रही हूँ, तभी हो पा रहा है, नहीं तो नहीं हो पाता। सबसे बड़ी सपोर्ट होती है अपने हस्बैंड की, जो कि उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं है किसी भी काम के लिए, ना आज रोकते हैं। तो इस तरीके से ना सारा कुछ मुझे आज याद आ रहा था। बच्चों को टाइम दो, बच्चों के पास बैठो, तो बच्चों को अच्छी संगत में रखो। मतलब आजकल क्या हो रहा है, बच्चे कहीं घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, माँ बाप को पता नहीं होता, तो वो दिक्कत होती है थोड़ी सी, क्योंकि आजकल के बच्चे, मुझे शॉप पर भी आकर लेडीज़ बोलती हैं, तो ऐसा नहीं है मेरे ही बच्चे ऐसे हैं, बहुत बच्चे अच्छे भी हैं, सबका नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे हो जाते हैं थोड़ा सा, निकल जाते हैं बाहर की साइड, फिर वो गलत संगत में पड़ जाते हैं, तो गलत ही फिर होता है। देखो तो श्रेय का ऐसा रहा है कि श्रेय ने भी फ्रेंड नहीं बनाए अपनी माँ की तरह मेरे फ्रेंड नहीं थे, तो श्रेय के भी फ्रेंड नहीं है। वो इतना बड़ा हो गया, एक आध फ्रेंड उसका है बड़ी मुश्किल से। उसने कभी आज तक बर्थडे एक बार शायद बार सेलिब्रेट किया है, अभी तक वो बाहर बर्थडे भी अपना सेलिब्रेट नहीं करता कभी भी। वो तो घर में भी नहीं करता, उसको पसंद ही नहीं है, पता नहीं। वो कॉलेज आता था, काफ़ी दूर था यहाँ से, करीब 1-1.25 घंटा लगता था उसको बस में जाने में, और फिर शाम को 1-1.25 घंटा लगता था आने में। 3 साल का उसने कॉलेज किया है, और उसने मतलब जो बस से वो जाता था ना, उस बस के भी बच्चे या उसमें कोई फ्रेंड नहीं था, और उसको जानते भी नहीं थे, क्योंकि वो ऊपर देखता ही नहीं था, अपने काम से काम रखता था, और आस पड़ोस वाला भी उसको नहीं जानते। मतलब इस तरीके का रहा है। तो वो सारी बातें आज थोड़ा सा सुबह से मुझे ऐसे ही हो रहा है ना, कुछ बातें आपके साथ करूँगी, और इस बात पे आपके सवाल आते हैं कि दी कैसे, आप हमें भी बताओ ये वो। तो इतना टाइम मेरे को मिलता नहीं है किस तरह की कोई वीडियो मैं रिकॉर्ड करूँ। देखो आज किस दिन मैं ये बातें लेके बैठ गई हूँ, चलो बहुत देर हो जाएगी, मुझे करना है काम। फटाफट से काम मैंने लगभग निपटा लिया है, बस थोड़ा सा काम बचा है। किचन क्लीन करनी है हल्की सी, क्योंकि बर्तन डिस्पोजर में मैंने डाल दिए थे, जो 2-4 हाथ से करने होते हैं। आज ज़्यादा नहीं थे हाथ से करने के। हाथ से मैं या तो जो बहुत ज़्यादा बड़े बर्तन हो जाते हैं वो कर लेती हूँ, क्योंकि फिर उसमें स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं होता, फिर छोटे बर्तन भी नहीं आते। और या फिर जो है जैसे आटा बनाने वाली परात वगैरह होती है वो करती हूँ। तवा, बेलन, चकला, ये सब आइटम तो मैं हाथ से ही करती हूँ। तो ये मैंने कर लिए हैं, और बस अब जो है किचन काउंटर साफ़ करूँगी, और छोले मैंने भिगा दिए हैं। तो इतना कुछ मैंने कर लिया है।
और उसके बाद जो है फिर मैं लगाऊंगी किचन में पोछा। वैसे तो पोछा पूरे घर में सुबह लग जाता है, लेकिन किचन में ना मैं फिर से लगाती हूँ एक बार, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत गिर जाता है, वो फिर शाम तक अच्छा नहीं लगता। तो किचन तो हो गई है जी चकाचक, और कुछ ज़्यादा काम घर का बचा नहीं है। पहले मैंने बेड वगैरह कर दिए थे और कपड़े धुल रहे हैं, कपड़े सुखाने हैं, बस इतना सा काम है। और काम ना आजकल जल्दी हो जाता है, क्योंकि एक तो धूल मिट्टी बहुत कम आती है। पर यह है कि सर्दियों में हम लगते बहुत देर से हैं काम करने, आलस में बैठे रहते हैं। किस किस के साथ ऐसा होता है। मुझे गर्मियाँ अच्छी लगती हैं, सर्दी नहीं लगती। रेडी हो गए हैं जी शॉप पे जाने के लिए, काम सारा कंप्लीट। अब श्रेय तो घर पे है, वो अपनी तैयारी के लिए बैठ जाएगा, मतलब अपनी पढ़ाई के लिए बैठ जाएगा, और मैं और अंश जा रहे हैं शॉप पे, क्योंकि अंश भी आ गया था, नहा लिया है शॉप खोलकर। और अब हम चलते हैं, थोड़ा सा अपना काम धाम देखेंगे। लाइट ऑफ कर देते हैं, कोई नहीं, चलो अंदर से तो अपना थोड़ा सा काम करेंगे जो दिन का काम है, और उसके बाद फिर देखते हैं जितना जल्दी हो सकता है काम निपटा के घर आने की कोशिश करें। तो कुछ इस तरीके का रहने वाला है। मैंने मंगवाए थे सुबह पूजा के फूल, और ये मेरे यहीं रखे रह गए जो बचे थे। चलो जी अब मिलते हैं जैसे जैसे होता है। छोले भिगा रखे हैं, शाम का देखते हैं। वैसे मैंने छोले भिगा दिए हैं, जो भी डिसाइड होगा, जो जिसका जैसा मन होगा वैसा हो जाएगा। दिन में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे, कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। और ये देखिए अब रात के खाने में छोले बनाऊंगी। तो छोले हो गए हैं अच्छे से बॉयल, और फिर मैंने थोड़ा सा आज टाइमली आने की कोशिश करी है, क्योंकि डेली तो मैं लेट ही आती हूँ। काम छोड़ के मैं आ गई हूँ, और जो है छोले वगैरह सब तैयार करके मैं गई थी, तो ये बॉयल हो गए। और यहाँ पे बनाने वाली हूँ मैं पालक पनीर। तो पालक पनीर के लिए पालक मैंने तोड़ लिया है ये, और अच्छे से धुल लिया। पत्ते टूट गए हैं क्योंकि मैंने मसल के इसमें धो लिया है ना ये छोटे बर्तन में। तो इसकी डंडी मैंने सारी की सारी हटा दी हैं, और पत्ते रख लिए हैं। और अब इसमें डाल दिया है बॉयल पानी पालक पनीर के लिए, क्योंकि इसको मैं बॉयल नहीं करूँगी कुछ टाइम के लिए, कि लगभग 4 से 5 मिनट के लिए मैं इसको पानी में ऐसे छोड़ दूँगी बॉयल पानी में। तो इसको मैं रख देती हूँ, और अब तैयारी करती हूँ मैं बाकी के कामों की। चावल भिगा दिए थे, तो चावल मेरे बॉयल होने शुरू हो गए हैं। और अब मैं लगाऊंगी छोले में तड़का, क्योंकि छोले भी बॉयल हो चुके हैं। और छोले बनाऊंगी मैं बिना प्याज लहसुन वाले। एक सब्जी प्याज लहसुन की बनाऊंगी, और एक सब्जी बनाऊंगी मैं बिना प्याज लहसुन वाली। मतलब छोले में मैं प्याज नहीं डालूंगी, क्योंकि एक तो मेरे भगवान जी को भोग लगेगा, और दूसरा फिर कल एकादशी का मेरा फास्ट है, तो शाम को मैं प्याज का खाना नहीं खाती हूँ। शाम को मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी खाना खा लूँ, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग क्या देखो सभी बोलते हैं कि शाम को भी नहीं खाना चाहिए, पर मैं ऐसा नहीं करती कि मैं नहीं खाती, क्योंकि मेरा टाइम होता है शॉप से आकर लेट ही। तो खाना तो देखो खाना पड़ता है, अवॉइड करती हूँ मैं। शाम को चावल नहीं खाती हूँ पहले दिन, और प्याज लहसुन का छुका हुआ नहीं खाती हूँ। तो यहाँ पे नॉर्मल तड़का, नॉर्मल रूटीन के मसाले डाले, थोड़े से खड़े मसाले, छोले का तड़का मैंने रेडी कर लिया। और जो है बाकी सिंपल वाले बना रही हूँ, येलो वाले, मतलब वो नहीं बना रही हूँ काले खट्टे, क्योंकि बॉयल में मैंने कुछ नहीं डाला था उसमें, जो आंवला डालते हैं ना, तो वो सिंपल वाले बना रही हूँ। धनिया, मिर्च, हल्दी, खड़े मसाले, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, तो इन सब मसालों के साथ मैंने छोले में तड़का लगाया है। टमाटर, हरी मिर्च का, अदरक का पेस्ट डाल दिया है। इसको छोड़ दूँगी कवर करके थोड़ा सॉल्ट डालने के बाद, क्योंकि सॉल्ट पहले से छोले के अंदर भी है। और यहाँ पे देखिए पालक अच्छे से हमारा हो गया है, जैसा हमें चाहिए था, ज़्यादा ही हो गया है, इससे कम में भी काम चल जाता है। तो इसको मैं ठंडा करूँगी, ठंडे पानी से धुल लूँगी। और तब तक मेरा यहाँ पे तड़का भी रेडी हो गया है। इसमें मैंने डाल लिया है गरम मसाला, जो कि मैं घर में पीसती हूँ। इसमें मैं बाहर का मसाला भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। कई बार ना मैं छोला मसाला भी यूज़ नहीं करती। कुछ ब्रांड में छोले मसाले में लहसुन प्याज आता है, प्याज वगैरह आ जाता है, कुछ में नहीं आता, पर मैं नहीं करती हूँ। जिस दिन मुझे लड्डू गोपाल को भोग लगाना होता है, तो मैं गरम मसाले का यूज़ करती हूँ। और कुकर में ही मैंने ये तड़का पलट दिया है, क्योंकि इसमें लिड लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो भी मैं इसी में बना लेती हूँ। और लीड लगाने की ज़रूरत है, सीटी लगाने की, तो भी मैं इसी में बना लेती हूँ। तो इससे जो है ये खुले ही मैं इनको पका लूँगी, क्योंकि बहुत अच्छे सॉफ्ट हो रखे हैं, बहुत बढ़िया से गल रखे हैं छोले। और छोले तो हो गए रेडी, बस थोड़ा सा जो है पकेंगे और छोले हमारे तैयार। तो यहाँ पे अब तैयारी कर रही हूँ पालक पनीर की। चावल भी बन गए हैं, छोले भी बन गए हैं। ऑयल गरम किया और उसमें डाल दिया जीरा और हींग, और फिर डाल दिया इसमें मैंने लहसुन। थोड़ा सा लहसुन को भुना, और उसके बाद डाल दी मैंने इसमें प्याज।
पालक पनीर बनाने में कुछ भी टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी बन जाता है। पर वो इसलिए ज़्यादा नहीं बनता क्योंकि साग ना हर हफ्ते मतलब एक वीक में एक बार ज़रूर बनता है हमारे यहाँ पे। तो बस फिर लगता ही नहीं है पालक पनीर की कहीं नीड ही नहीं रहती है, क्योंकि है तो पालक का ही टेस्ट, बस उसमें पनीर ऐड हो जाता है। पनीर की और सारी सब्जियाँ बन जाती हैं अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पे जो है मैंने डाल दिया है इसमें, जैसे गोल्डन ब्राउन हो गया है, लहसुन प्याज सब कुछ, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा हल्दी डाली है बहुत थोड़ी सी, और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि ज़्यादा डाल देंगे तो कलर चेंज हो जाएगा इसमें, पर मैंने थोड़ा सा डाला है। और ये डाल दिया है टमाटर अदरक हरी मिर्च का पेस्ट। ज़्यादा फिर ना पीला पीला जो है वो हो जाता है अगर हम ज़्यादा हल्दी मिर्च का ज़्यादा लाल का यूज़ करते हैं। ये देखिए टमाटर अच्छे से भुन गए हैं, मसाला अच्छे से भुन गया है, और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। फिर इसमें मैं डाल दूँगी गरम मसाला थोड़ा सा, और ये मसाला बहुत अच्छे से हमारा भुन गया है। और जो पालक था उसकी प्योरी बना के रेडी कर ली है। सिंपल सा तड़का तैयार किया, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं पालक पनीर बना रही हूँ। अगर कोई और दूसरा तरीका है तो मेरे साथ शेयर ज़रूर करना, मुझे बताना। हाँ, जो है क्रीम वगैरह भी इसमें ऐड करी जाती है, पर मैंने क्रीम आज नहीं करी, बस मैंने सिंपल ही बनाया है। तो ये पालक प्योरी देखो कलर कितना अच्छा आया है। अगर इसको मैं बॉईल करके काफ़ी टाइम पहले छोड़ देती, जैसे हम साग बना लेते हैं तो साग में ना पीलापन आ जाता है, एक उसमें आलन डाला जाता है तो उससे भी कलर चेंज हो जाता है। और बस थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ना सॉल्ट भूल गई थी डालना पहले, तो मैंने सॉल्ट भी इसमें ऐड कर दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग। मुझे लगा कि कुछ कलर, देखो सॉल्ट ना कलर नहीं देता, लेकिन फिर भी महसूस होता है कि कुछ कमी है चीज़ में। मतलब कोई भी हम डिश बना रहे हैं, कोई भी सब्ज़ी बना रहे हैं ना, तो उसमें नमक हम डालना भूल जाएँ तो उसमें पता लग जाता है कि आज कुछ तो कमी है, जो कि हमें याद नहीं होता कि इसमें नमक की कमी है। फिर बाद में ओ आज इसलिए सब्ज़ी का चेंज लग रहा था कलर वगैरह कि हमने इसमें नमक ही नहीं डाला। किसके साथ ऐसा होता है, कभी 1 से 2 बार आज तक मेरे साथ ऐसा हुआ होगा। और अभी मुझे याद आया कि तड़का ना कुछ अलग से मतलब लग रहा है कलर, तो फिर मुझे याद आया अलग तो इसलिए लग रहा है कि मैंने इसमें सॉल्ट ही नहीं डाला। तो यहाँ पे पनीर मैंने फटाफट से कट कर लिया है। ये हाफ केजी मैंने पनीर लिया है 500 ग्राम, और ये हमारा फ्रेश डेयरी का होता है, लेकिन अब सर्दियां हैं ना तो बड़ा अच्छा हो रहा है। सुबह जैसे ताज़ा पनीर फाड़ते हैं ना डेयरी वाले भैया, तो अब शाम का टाइम है तो बहुत अच्छा हो रखा है, क्योंकि बच्चे लाते रहते हैं वहाँ से। एक ही डेयरी हमारी फ़िक्स है जिस दिन से हमारी द्वार में आए हैं पनीर की, पनीर सिर्फ और सिर्फ वहीं का लेते हैं। और सॉरी यहाँ पे ना स्टीम बहुत ज़्यादा आ रही है। अब विंटर में ये ज़रूर होने वाला है कि कोई भी रेसिपी दिखाओ तो उसमें मज़ा नहीं आता, इतनी मतलब कुछ तो हो गया ग्रीन कलर और ऊपर से स्टीम, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो पालक बहुत अच्छे से पक गया है। पानी मैंने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करा था क्योंकि फिर इसमें ना पतला पतला सा हो जाएगा, मतलब काफ़ी थिक सा बनता है ये, तभी अच्छा लगता है। मतलब साग की कंसिस्टेंसी और इसकी थोड़ी चेंज होती है। साग हम ज़्यादा थिक वाला नहीं बनाते हैं, हालांकि सरसों का साग कुछ लोग बहुत थिक बनाते हैं, पंजाबी लोग, लेकिन पहली बात तो हम सरसों ज़्यादा डालते नहीं हैं, हमें टेस्ट सरसों का अच्छा नहीं लगता। तो जी यहाँ पे चलो वो तो छोड़ देते हैं। पालक पनीर बनके हो गया है रेडी। और जो ये वाइट वाइट इस पर दिख रहा है ये नहीं था, पता नहीं क्यों कैमरा में आ रहा था, मैंने बार बार कोशिश करी कि ये हट जाए, ये नहीं हटा, जबकि इसके ऊपर कुछ भी नहीं था। इसमें ना मैंने थोड़ा सा मक्खन ऐड कर दिया था, शायद उसका था ये। बहुत टेस्टी सिंपल तरीके से पालक पनीर बनके तैयार हो गया है। सिंपल हमारा आज का खाना रहने वाला है। छोले देखिए बहुत टेस्टी, कलर बहुत अच्छा आया है क्योंकि इसमें कश्मीरी रेड चिली डाली थी, तो बहुत टेस्टी दिख रहे हैं। और सच में बिना प्याज के भी बहुत टेस्टी छोले बने थे। और यहाँ पे चावल वो जो कि पहले ही बन गए थे, तो चावल तो मैंने थोड़े से ही बनाए हैं क्योंकि रोटी सेकनी है। सिंपल सा हमारा आज डिनर रहने वाला है। और अब जो है कटिंग हो रहा है यहाँ पे केक कटिंग का टाइम, और टाइम वही हो रहा है जिस टाइम श्रेय का जन्म हुआ था। तो यहाँ पे इसको ज़बरदस्ती हम ये काम कराते हैं, ये करता नहीं है। पता नहीं भाई मेरा बेटा कैसा है, अजीब है, इस ज़माने में होते हुए भी वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो उसको तो पसंद ही नहीं था, नहीं लाओ केक, नहीं चाहिए केक, ये वो। तो बस यहाँ पे सब इसको केक खिला रहे हैं और एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे हैं। आप लोग भी आइए हमारे खुशी के मौके पर, आप भी मुंह मीठा कीजिए। तो इस तरीके का हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन रहा, बिल्कुल सिंपल। और मेरे बच्चों को ना डेकोरेशन भी पसंद नहीं है,
उन्होंने 1-2 बार शुरू में करी है, क्योंकि करने वाला अब मेरे से तो इतने काम होते नहीं हैं और इनको पसंद नहीं है बिल्कुल भी कि मम्मी सब करते हैं, सब वाले काम ना हर टाइम करना, एक ही जैसा सबको करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो वो बैलून वगैरह, वो बर्थडे, तो वो इनको पसंद ही नहीं है। पता नहीं मेरे बच्चे डिफरेंट हैं। तो कुछ ऐसा रहा आज का हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन। और अभी मैं चलती हूँ किचन में, सबको केक खिला के फिर हमने जो है फ़ोटो वोटो शूट किए थोड़े से, वो तो सबका ही होता है। और उसके बाद फिर मैंने जो है गर्मा गर्म अपनी डिनर थाली रेडी करी। मंथ का लास्ट दिन 30 नवंबर होता है श्रेय का बर्थडे, जो कि मैंने पहले शायद नहीं बताया। तो जी थाली हमारी लग के रेडी हो गई है, आप लोग भी आ जाइए। ये सिंपल सा टेस्टी सा खाना एंजॉय कीजिए हमारे साथ और बताइए कैसा बना है। आजकल ऐसे व्लॉग नहीं हो रहे हैं कि कुछ बातें कर सकूं, लेकिन आज करी हैं ढेर सारी बातें। व्लॉग आपको कैसा लगा वो बताना। और सभी को थैंक यू सो मच अपनी बेस्ट विशेस भेजने के लिए। इस बार मैंने जो है अपने इस नंबर पे श्रेय का बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं लगाया था, शायद आपको कुछ लोगों को पता है, जो मेरे दूसरे नंबर पे उनके बहुत सारी विशेज आई। थैंक यू सो मच। एंड अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।